विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आगाज 30 अक्टूबर से होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह आयोजन 25 दिसंबर तक चलेगा। इसमें क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, खो-खो, फुटबॉल, रस्साकसी और नींबू दौड़ जैसे कई खेल शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया, मुख्यमंत्री मोहन यादव और 1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर कपिल देव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने और खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का प्रयास है। साथ ही शहर के विकास और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर चिंता जताई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक प्रश्न मेरा है, लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स पर विदिशा नर्क बन रहा है, आप व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरफियर करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने पहले ही आपको अगर ध्यान होगा अपना घर कार्यक्रम में मैंने यथा व्यक्त किया था और मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया और यहाँ एसपी को भी बताया था कि इस पर ऐसा प्रहार करना चाहिए कि कोई बच्चे ना किसी भी कीमत पर। रजिस्ट्रेशन करवाया है, जैसा कि खेल की समिति उसने जानकारी दी है कि खिलाड़ियों में काफी उत्साह है और बेटियां भी खेलों में उनकी प्रतियोगिता अलग होगी, वो भी भाग लेगी। 2 नवंबर से 19 नवंबर तक ग्राम पंचायत और नगरीय स्तर पर भी ये कार्यक्रम केवल ग्राम पंचायत में होंगे, नगरीय निकाय के स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। तो ये तीनों खेल रस्साकसी, म्यूजिकल चेयर, नींबू दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित होगी। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी और 15 दिसंबर से 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर, तो सबकी इच्छा है कि उस दिन समापन का कार्यक्रम होना चाहिए। तो 25 दिसंबर को संसदीय स्तर की फाइनल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शुभारंभ विदिशा में होगा और फाइनल में रायसेन में होगा। लगभग 2 महीने तक अलग अलग स्तर पर ये प्रतियोगिताएं चलेंगी। स्थानीय स्तर पर भी प्रोत्साहन पुरस्कार की व्यवस्था होगी और संसदीय खेल के स्तर पर 2,51,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, 2 लाख का द्वितीय पुरस्कार और 1,51,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार टीमों को दिया जाएगा। और वैसे विधानसभा स्तर पर भी 1,51,000, 1 लाख और 50,000 ये 3 पुरस्कार रहेंगे। ट्रॉफी और अलग अलग प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के अलग पुरस्कार देने की व्यवस्था वो भी की जाएगी। तो एक कोशिश है पूरे क्षेत्र में हमारे नौजवान बेटे बेटियों को ढंग से खेलने का अवसर भी मिले, टैलेंट सर्च भी, और इसी में से कई बार बहुत अच्छी प्रतिभाएं भी निकल के आती है जिनको आगे बढ़ाने का अवसर और मौका भी फिर मिल सकता है। आज एक विशेष उद्देश्य से आपको आमंत्रित किया है। हमारे यहाँ कहा गया शरीरम आद्यम धर्म साधना, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर पहली आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी लगातार फिट इंडिया की चर्चा भी करते रहे हैं और प्रेरणा भी देते हैं। योग को उन्होंने पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करने का काम किया है और शरीर को स्वस्थ बनाने में खेलों का अपना महत्व है। खेल शरीर को स्वस्थ भी बनाते हैं, मन को आनंद और उल्लास से भी भरते हैं